तो आज हम अर्थशास्त्र में कक्षा 9वीं अर्थशास्त्र में अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ पढ़ते हैं। वस्तुनिष्ठ में पहला वस्तुनिष्ठ हम ये पढ़ते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है। पहला क्या पढ़ेगा? क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? कृषि। कौन सा? पशुपालन, दूध। क्लियर हो गया। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? उद्योग। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? उद्योग। क्लियर हो गया। और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? तृतीय क्षेत्र में आता है कौन सा? संचार, परिवहन और व्यापार। क्या आता है? संचार, परिवहन, व्यापार। परिवहन, व्यापार और व्यापार। ये तो तीन हो गए हमारे महत्वपूर्ण है। क्लियर हो गया कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, दूध डेयरी आता है, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आता है और तृतीय क्षेत्र में संचार, परिवहन और व्यापार आता है। ये हमारे तीन है। उसके बाद हम बात करते हैं कि देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि खालिस्तान में निवेश होती है। देश की उत्पादन क्षमता में किसमें होती है? मानव पूंजी। तो चौथा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मानव पूंजी। देश की उत्पादकता किसमें काम में आती है? मानव पूंजी में आती है। क्लियर हो गया। पांचवा यदि हम देखें इसमें महत्वपूर्ण है कि लोगों द्वारा सामाजिक कार्य करना किस क्रिया में आता है? सामाजिक कार्य किस क्रिया में आता है? गैर आर्थिक क्रिया। इसमें आता है गैर आर्थिक क्रिया। गैर आर्थिक क्रिया। ठीक है। छठवां यदि हम देखते हैं अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक होते हैं? अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक होते हैं? 3। हमने पढ़ा है ना अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय। ये 3 क्षेत्र याद हो गए। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? 3। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और तीनों के उदाहरण भी हमारे सामने। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर पर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर है। तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा आता है कि गैर आर्थिक क्रिया और आर्थिक क्रिया में अंतर लिखिए। आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक आ जाएगा या गैर आर्थिक या आर्थिक क्रिया आ जाएगा। उससे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले समझे गैर आर्थिक क्रिया। गैर यानी बिना, आर्थिक यानी पैसे कमाना। वह क्रिया जिसमें पैसे नहीं कमाए जाते उसे गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं। याद हो गया? गैर आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? वह क्रिया जिसमें पैसे नहीं कमाए जाते, वह काम जिसमें पैसे नहीं मिलते हैं वह गैर आर्थिक क्रिया होती है। जैसे समाज सेवा करना। समाज सेवा करना कौन सा है? गैर आर्थिक क्रिया है। जैसे माँ का पुत्र पर ध्यान देना, पैसे मिलते हैं क्या? नहीं मिलते, तो वो कौन सी हो गई? गैर आर्थिक क्रिया। और आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें आय प्राप्त होती है उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे उद्योग धंधे, व्यापार करना, ठीक है, व्यवसाय करना, है ना, ये हमारी क्या कहलाती है? गैर आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए दूसरा प्रश्न यदि हम देखते हैं कि आर्थिक क्रिया के बाद प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी का तात्पर्य अधिक मजदूर से। प्रच्छन्न बेरोजगारी का तात्पर्य किससे? अधिक मजदूर। आपने देखा होगा कि खेती कार्य में कुछ समय के लिए क्या होता है कि अधिक मजदूर लगते हैं और बाकी टाइम मजदूर क्या होते हैं? खाली रहते हैं। तो काम जब करते हैं और कुछ खाली मजदूर रहते हैं जो गैर समय रहते हैं उसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। और यह बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है। ये कहलाती है हमारी प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्लियर हो गया। तीसरा प्रश्न यदि आता है कि सेवा क्षेत्र या क्षेत्र कितने, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक है? उदाहरण दीजिए। तो लिख लेंगे अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक है। प्रश्न कितना आ सकता है? अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक लिखिए। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक
अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक को समझाइए। तो अपन क्या लिखेंगे, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक में पशुपालन कृषि आता है, द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग आता है, तृतीयक क्षेत्र में संचार परिवहन आता है और उसके बारे में लिखना है। तो 3 प्रश्न हमने इससे पढ़े। अब अगला प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है, चौथा, जीवन प्रत्याक्षा क्या है? जीवन प्रत्याक्षा, ठीक है, जीवन प्रत्याक्षा क्या है? जीवन प्रत्याक्षा क्या है? जीवन प्रत्याक्षा का मतलब है कि हमारे यहाँ पर औसत आयु जीने की कितनी है? 65। हमारे यहाँ पर औसत आयु कितनी है? 65 वर्ष। 65 वर्ष से अधिक जो उम्र का व्यक्ति होता है, अधिक जीता है, वो जो उम्र 65 से अधिक वाली जो एज है, वो हमारी क्या कहलाती है? जीवन प्रत्याक्षा कहलाती है। लिखने का तात्पर्य है कि जो मानव की औसत उम्र से अधिक जीने की इच्छा रखता है, उसे जीवन प्रत्याक्षा कहते हैं। क्लियर हो गया? जैसे अगला प्रश्न है, मृत्यु दर किसे कहते हैं? हमने ये भी पढ़ा। मृत्यु दर किसे कहते हैं? 1200 पर मरने वाली संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। तो आज हमने संसाधन के रूप में लोग से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया।